नमस्कार बच्चों, आज हमारा दूसरा वीडियो आ रहा है इकोनॉमिक्स के ऊपर। अर्थशास्त्र के परिचय व अर्थ के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा है, व्यष्टि और समष्टि, अर्थात माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो शब्द जो हैं 1933 में रैगनर फ्रिश द्वारा दिए गए थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयाँ मतलब एक फर्म, एक परिवार, प्रति व्यक्ति आय हो सकती है। वहीं समष्टि में संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से बना है। वहीं समष्टि के अंतर्गत मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से बना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विश्लेषण सरल होता है क्योंकि इसमें केवल इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और वहीं समष्टि के अंतर्गत समष्टिगत विश्लेषण होता है, इसलिए जटिल कार्य होता है क्योंकि यहाँ पर समस्त का अध्ययन किया जाता है, बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो क्षेत्र है इसका सीमित होता है, और वहीं पर समष्टि के अंतर्गत इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। व्यष्टि इकाइयों में समग्र समस्याओं को हल करने में असमर्थ है क्योंकि ये छोटी इकाइयाँ, व्यक्तिगत इकाइयाँ या एक फर्म या एक परिवार या प्रति व्यक्ति, इसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था की समस्याओं को हल किया जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत हम संपूर्ण का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो मुख्य समस्या है वो कीमत निर्धारण है, अतः इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य समस्या है वह आय व रोजगार का निर्धारण करना, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र है उसमें उपभोग, उत्पादन, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण आता है। उपभोग मतलब इसमें व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन किया जाता है, जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम आदि। वहीं उत्पादन के अंतर्गत इसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण का मतलब है कि जो बाजार में जो अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, एकाधिकार में कीमत निर्धारण, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण आदि। चौथा है साधनों की कीमत निर्धारण। साधनों की कीमत निर्धारण में इसके अंतर्गत जो उत्पादन के साधनों को प्राप्त प्रतिफलों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जैसे लगान, मजदूरी, लाभ, ब्याज आदि। वहीं दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है इसके क्षेत्र की बात करें, इसके अंतर्गत पहला आता है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मुद्रा एवं बैंकिंग का अध्ययन।